प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी अग्रवाल आज आपके पास फिर से दोबारा विजिबल हुआ है। बहुत सारे बच्चे ना कैरियर के बारे में बहुत दुखी है, परेशान है। क्या करें क्या करें, आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, अब स्कूल पास होने वाला है, 10th हो गई है तो आगे क्या करूं। और कंप्यूटर्स बहुत फैसिनेटिंग लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है, पर पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। खासकर लड़कियां बड़ी परेशान है, मतलब वो पता नहीं किस बात से दुखी है, मुझे ये समझ में आया नहीं, पर दुखी बहुत है। तो आज एक ऐसी ही एक कन्या हमारे सामने बैठी है, वो कुछ तो पढ़ रही है, 10th वेंथ तो शायद कर ली उन्होंने। चलो उन्हीं से पूछते हैं उन्होंने क्या किया और वो कैरियर के बारे में क्या परेशान क्यों है, इतनी दुखी क्यों है। और लेट्स सी उनके तरह की और भी जो लड़कियां ही करे या स्टूडेंट्स की बात करें पता नहीं, चलो उसके इक्विवेलेंट जो भी है, तो वो सारे नेचुरली अगर एक दुखी है तो सारे के सारे साथ ही हैं, तो कम से कम उनकी क्लास के बच्चे तो उतने दुखी होंगे ही। और आई एम श्योर इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट, कैरियर के बारे में दुखी तो सारे होंगे ही। तो आज हम एक चर्चा शुरू करते हैं कि इस जनरेशन को समस्या क्या है और शायद डिजिटल लिविंग कुछ सॉल्यूशन दे सके। तो हमारे साथ एक मिनट, ये क्या आ गया यार, एक मिनट, हाँ इसको रोटेट करना था मुझे, दब गया। हाँ तो हाँ, प्रणाम। मेरा नाम प्रथा अग्रवाल है। अभी मैं डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब मैं सेकेंड ईयर में आई हूँ। तो होल्ड हमने मतलब एक तुमने जो बताया अभी कि डिप्लोमा, तो तुमने डिप्लोमा में एडमिशन कब लिया? 1 साल कंप्लीट हो गया तुम बता रही हो, तो नेचुरली 1 साल पहले लिया होगा। मैंने अपनी 10th कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया। तो इसका मतलब पहले तुमने डिप्लोमा 10th के बाद वाला कर रही हो। हाँ। ओके गुड। तो कितने साल का कोर्स है ये? 3 इयर्स का कोर्स है। तो तुमने कंप्यूटर क्यों चुना? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा स्कोप है आज के डेट में। ओके, या किसी ने जबरदस्ती कह दिया कि नहीं नहीं कंप्यूटर कर लो, पिताजी ने कहा या माताजी ने कहा कंप्यूटर कर ले? नहीं, हाँ। मेरे को डिप्लोमा करना था और मुझे इंजीनियरिंग की लाइन में जाना था, तो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्कोप था, इसीलिए कंप्यूटर। तो 1 साल कैसा गया? 1 साल अच्छा गया। पहले साल में कुछ सब्जेक्ट्स बेसिक स्टडीज के ही थे। 1 साल तो अच्छा चला गया क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं था। ओके, तो कैरियर की टेंशन डिप्लोमा में जाने से पहले डिसाइड किया कि कैरियर कौन सा करना है, या डिप्लोमा करने के बाद सोचेंगे कि कैरियर क्या करना है? अभी मैंने पहले कुछ डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अभी मैं डिप्लोमा करते हुए ही डिसाइड कर लूंगी और डिप्लोमा के बाद उसी लाइन में आगे जाऊंगी। तो एजुकेशन लेने के बाद तुम कैरियर डिफाइन करोगी? मतलब मैं इंजीनियरिंग में ही कुछ करूंगी, लेकिन इंजीनियरिंग में भी कई सारे अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर। तो इन्हीं में से कुछ, और किस तरह की जॉब करनी है या बीटेक करनी है, जॉब करनी है, इन सब में से ये सब डिसीजन अभी मैं लूंगी बाद में। ओके, तो अब पूछना क्या चाहती है बताओ, कष्ट क्या है? जैसे हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें कहते हैं मोबाइल मत चलाओ। हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल होता है, अपना पर्सनल मोबाइल, और वो चलाते भी हैं। और उन सभी के पेरेंट्स, सभी बड़े उन्हें बोलते हैं मोबाइल मत चलाओ, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें खरीद कर दिया है एक मोबाइल, उनके पेरेंट्स ने उन्हें मोबाइल दिया है, उनके पेरेंट्स ने सिखाया उन्हें, फिर भी वो बोलते हैं मोबाइल मत चलाओ। तो क्यों? मतलब वो क्यों हर वक्त हमें बोलते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, 10 मिनट भी मोबाइल मत चलाओ, बिल्कुल मत चलाओ, और जबकि उन्होंने ही हमें दिया है मोबाइल।
एक्चुअली मुझे लगता है इट्स ए जेलिसी फैक्टर। उनके टाइम पे रहा नहीं होगा मोबाइल, तो उनको लगता है कि हमारे टाइम में नहीं था तो हम कुछ और करते रहते थे उस टाइम पे। भाई देखो, अल्टीमेटली मोबाइल चला रहे हो मतलब टाइम पास कर रहे हो, पर टाइम तो पास नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होगे उससे। तो फिर तो जेलिसी फैक्टर ही होगा। उस टाइम पे मोबाइल था नहीं तो करे क्या, और हमें तो रोटी बनाने लगा देती थी माता जी। और अब जो है आप तो रोटी बनाना नहीं चाहती, हमें रोटी बनाने को कह रही है अभी भी। मतलब हमारे पेरेंट्स को क्या हो गया कि उनकी माँ ने उनको रोटी बनाना सिखाया क्योंकि मोबाइल नहीं था, और अब हमारे पास हमें मोबाइल दे दिया और कहते हैं कि रोटी बनाओ। तो फिर उन्होंने हमें मोबाइल खरीद कर ही क्यों दिया? हाँ, तो अब सवाल यह है कि एक तो कारण यह हो सकता है कि पैसे बहुत हों, पर जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर घरों के बच्चों के पास ही मोबाइल होता है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल होता है। करेक्ट। तो अगर तुम्हें पीछे सुना हो, कोरोना बहुत फैला था। हाँ। तो उस टाइम पे सारे के सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, पर पढ़ाई बंद हुई थी क्या? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। तो ऑनलाइन क्लास कैसे चलेगी? लेकिन जब कोरोना से पहले, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, उस वक्त कोविड-19 नहीं था। उस वक्त भी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के पास अपने पर्सनल मोबाइल थे जी। तो वो जो कारण उसका रहा होगा, एकमात्र कारण रहा होगा कि अगर बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं तो पेरेंट्स को भरोसा नहीं है उनके ऊपर कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, तो चेक कर सके, उनकी मूवमेंट को चेक कर सके। क्योंकि मोबाइल से है तो मतलब मूवमेंट तो चेक हो ही सकती है, या कोई इमरजेंसी अगर बच्चों को आ जाए तो वो कॉल करके वापस बात कर सके। भाई कहीं गए तो वहां पर पैसे खत्म हो गए, या किसी ने पर्स काट लिया, या पैसे लूट लिए, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस इवेंट में दे आर एबल टू कांटेक्ट बैक। पर्पस तो यही रहा होगा उनके पेरेंट्स का मोबाइल देने का। मतलब उन्होंने बच्चों की जरूरत के लिए मोबाइल दिया कि पहले अगर उन्हें कोई कहीं प्रॉब्लम आए तो वो कांटेक्ट कर सके, इमरजेंसी के लिए। और बाद में कोविड-19 की वजह से जब ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया धीरे धीरे, तो उस वजह से देना पड़ा। करेक्ट। और वो मना भी करते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। इंस्टाग्राम, मेरी क्लास का हर एक स्टूडेंट वो इंस्टाग्राम चलाते हैं। ओके। और इंस्टाग्राम पे एक बहुत पॉपुलर टर्म है इन्फ्लुएंसर्स। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं, और उनके कई कई फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। उनकी हर एक पोस्ट पे हजारों लाइक्स आते हैं। राइट। तो मेरी ऑलमोस्ट हर एक क्लासमेट इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहती है। वो भी रील्स डालती हैं, पोस्ट डालती हैं, और वो यही चाहती हैं कि हमारे भी इतने फॉलोअर्स हो जाएं, हमारे भी इतने लाइक्स आए। और जब वो मतलब चाहती हैं कि हम एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही बन जाए, और उनके पेरेंट्स उन्हें 10 मिनट भी मोबाइल चलाने से मना करते हैं। नहीं, पर इंस्टाग्राम फॉर इन्फ्लुएंसर ही, इन्फ्लुएंसर तो मेरे ख्याल से हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जरूरत पड़ती होगी। बन जाए तो उनका पूरा काम मोबाइल पे ही है, पूरा दिन उन्हें पोस्ट डालनी है, वीडियोस बनानी है। और पेरेंट्स कहते हैं 10 मिनट भी मोबाइल ना चलाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर बनाओ। तो इतना एज गैप कैसे? हाँ देखो, पहली बात तो क्या तुम इन्फ्लुएंसर का मतलब समझती हो? इन्फ्लुएंसर मतलब जो किसी एक चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर सके। मतलब जो जैसे कोई एक नया ट्रेंड शुरू हुआ तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो धीरे धीरे उस ट्रेंड को फैलाते हैं। कोई भी नई चीज को एडवर्टाइज करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स मतलब वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ये चीज अच्छी है, इसको यूज किया जाए। तो तुम्हें पता है कि इन्फ्लुएंसर कब से चल रहे हैं? अभी पिछले 10-1 साल से, जब से सोशल मीडिया आया। क्यों? उससे पहले इन्फ्लुएंसर नहीं होते थे? उससे पहले जो इन्फ्लुएंसर्स होते थे वो सिर्फ टीवी तक लिमिटेड थे। टीवी पे जो सेलिब्रिटीज होते थे वही इन्फ्लुएंसर होते थे, और लोग उनकी बातों को इतना ज्यादा लेते भी नहीं थे सीरियसली। फिल्म इंडस्ट्री तो टीवी से बहुत पहले आ गई थी। फिर भी जितना ज्यादा लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की बातों को सीरियस लेते हैं, उतना फिल्म को कोई सीरियस नहीं लेता। क्यों? नहीं, बात फिल्म की नहीं हो रही है, बात इन्फ्लुएंसर की हो रही है यहाँ पर। सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, और व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज के इन्फ्लुएंसर बने, पर इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? फिल्म थोड़ी है इन्फ्लुएंसर का मतलब।
तो इन्फ्लुएंसर्स तो कई सालों से हैं, जब से फिल्म शुरू हुई है तभी से हैं इन्फ्लुएंसर्स। क्यों उससे पहले नहीं थे? उससे पहले कैसे है? जो भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसको बेचने के लिए इन्फ्लुएंस करेगी तो बेचेगी। मतलब हमेशा से थे इन्फ्लुएंसर्स। कर रहे हैं। सो चीज कि ये कोई नई बात नहीं है कि इन्फ्लुएंसर बनना है तुम्हें। भैया इन्फ्लुएंसर तो जब से मैनकाइंड है तब से है, जब से प्रोडक्ट बन रहे हैं तब से है इन्फ्लुएंसर्स। तो तुमने कोई नया प्रोफेशन तो चुना ही नहीं, सिर्फ मोड ऑफ वर्किंग बदल गया। पहले जो इन्फ्लुएंसर होते थे वो पर्सनली जा जाके कॉलोनियों में बताते थे लोगों को, वो डुगडुगी बजाते थे, ढिंडोरा पीटते थे और बताते थे लोगों को कि ये नया प्रोडक्ट आ गया, या फिल्म आई है, ये फिल्म आ रही है, इस थिएटर पे लगेगी, इस दिन लगेगी, आओ और देखो। तो इन्फ्लुएंसर तब भी थे। बस में अगर आप आज किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हो तो आपको इन्फ्लुएंसर पेन बेचते हुए, बेल्ट बेचते हुए, कुछ कुछ बेचते हुए मिल जाएंगे। और तो और आप कहीं पर भी जाते हो बाजार में, आपको बहुत सारे किसी पर्पस भिखारी, बेगर्स जिनको कहते हैं, वही इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो बहुत दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस यू टू गिव देम द कैश। वो हमें समझाते हैं कि हमारा भला होगा उन्हें पैसे देने से, हमें कुछ फायदा ही होगा उन्हें पैसे देने से, और हम मान जाते हैं उनकी बात और देते हैं। तो फिर तो इन्फ्लुएंसर बनना है, तुम अगर टारगेट लेकर के चल रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो? तब भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना मतलब हमारे मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाए, हमारी एक एक पोस्ट पे कई कई हजार लाइक्स आए, हमारे मतलब कुछ लोग हमें जानते हो, कई लोग हमें जानते हो, अगर हम कहीं निकले तो कोई हमें पहचाने कि अच्छा ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। करेक्ट। तो अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि, और जो पहले भी था जो हमेशा रहेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर शब्द ही ऐसा है जिसमें गिने चुने लोग जा सकते हैं। बल्कि आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो आज इन्फ्लुएंसर बहुत सारे लोग बन सकते हैं जो पहले नहीं बन सकते थे। इन्फ्लुएंसर तो हर कोई होता है, जैसे मैं भी इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ। मैं मान लो कोई एक नए शोरूम में जाऊँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगे, फिर मैं अपने कॉलेज जाकर अपनी फ्रेंड्स को उसके बारे में बताऊँ, मैं उन्हें उसकी तारीफ करूँ इतनी अच्छी अच्छी कि उन्हें भी लगे हाँ जाना है, फिर वो भी वहां जाए, तो मैं इन्फ्लुएंसर बन गई, मैंने उस शोरूम की ब्रांडिंग करी। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मतलब बनना कि कई लोग हमें एक साथ जानते हो। देखो अब तो इन्फ्लुएंसर तो तुम बनी गई पहले ही, मेरे ख्याल से शुरू करने से पहले ही तुम इन्फ्लुएंसर तो बनी गई। और कई लोग तो जानते हैं कि तुम्हारी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं मान लो, तो तुम एक शोरूम के बारे में 50 को बता दिया तुमने, तो फिर तो इन्फ्लुएंसर बनना तो इतना आसान है। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर बनना कैरियर ऑप्शन तो नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो कंपनीज हमें हायर करती हैं, हमें एडवर्टीजमेंट करने के लिए हायर करा जाता है। लेकिन अभी तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कोई हमें इसके लिए पैसे नहीं देगा कि तुम हमारी ब्रांडिंग कर रहे हो। क्यों पैसे क्यों नहीं देगा? अगर तुम उससे जो मॉल है जहां पर तुम गए थे या किसी पर्टिकुलर स्टोर में गए तुम, और तुम्हें अच्छा लगा वो, और तुम कहते हो कि हम तुम्हारे इसको स्टोर को प्रमोट करेंगे, जितने लोग हैं उसका 2% मुझे दे देना, वो आराम से दे देगा। तो इन्फ्लुएंसर तो बेसिकली बनना बहुत आसान है, पर एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंसर बनना है तो वो तो हर जगह पे रूल एक ही है कि इंजीनियरिंग में मान लो 500 स्टूडेंट्स हैं तो टॉप तो उनमें से एक ही करेगा। ऐसे ही अगर 5000 बच्चे हैं एक ही क्लास में, मान लो एक लेवल पर, एक क्लास में 5वीं क्लास में मान लो 5000 बच्चे हैं 10 स्कूलों में मिलाकर के, तो उनमें से 5000 के 5000 इन्फ्लुएंसर तो बन सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन टॉप उनमें से एक ही करेगा। वो तो एक ही नहीं, आज की तारीख में एडवांटेज ये है कि 5000 में से 2000 इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, पहले एक ही बनता था, तो अब पॉसिबिलिटी है कि 2000 भी बन सकते हैं 5000 में से। की क्या है, एक ना इन्फ्लुएंसर बनने का कोर्स ऑफर करती है एक इंस्टीट्यूट है, केतु विज्ञान क्या केतु विज्ञान ट्रेनिंग, हाँ केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
वहां पर इन्फ्लुएंसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, बट उसका एक्चुअली महंगी बहुत है, कॉस्टली बहुत है वो ट्रेनिंग। बट क्योंकि तुम्हें 5,000 में से एक बनना है या 50,000 में से एक बनना है, तो डिपेंडिंग ऑन तुम किस लेवल पर जाना चाहते हो उसके हिसाब से ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी नेचुरली। बट यहां पर की ये है कि 5,000 के 5,000 को बनाया जा सकता है इन्फ्लुएंसर। अगर 5,000 बच्चे हैं और 5,000 के 5,000 इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो 5,000 को ही बनाया जा सकता है इन्फ्लुएंसर। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है आज की तारीख में। 5,000 के 5,000 बच्चों को टॉप बनाया, टॉप के इन्फ्लुएंसर मतलब नंबर 1 इन्फ्लुएंसर जितनी वो उनकी वैल्यू हो। देखो मतलब हर एक 5,000 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट के 1-1 मिलियन फॉलोअर्स। नहीं, ये किसने कहा? बात इन्फ्लुएंसर बनने की हो रही है और पैसा कमाने की हो रही है। अब पैसा तो टॉप पर जरूर थोड़ी है कि टॉप पे जो वो ज्यादा पैसे कमाएगा, जो नीचे वाला है वो कम कमाएगा। ये कोई रूल थोड़ी है। नहीं, जिस इन्फ्लुएंसर के ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसको उतनी ज्यादा काम मिलेगा। नहीं, ये किसने कहा? ये कहाँ लिखा है? यही तो गेम है कि समझे ही नहीं तुम लोग के फॉलोअर्स होना जरूरी नहीं है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए टारगेट ये है कि आई शुड बी एबल टू अर्न माई लाइवलीहुड। मैं अपने पैसे कमा सकूं जितने पैसे मैं कमाना चाहता हूं। इट्स ए कैरियर ऑप्शन। इन्फ्लुएंसर इज ए कैरियर ऑप्शन। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आज की तारीख में तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर 5,000 स्टूडेंट हैं तो 5,000 के 5,000 इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और अपना कैरियर, अपने इनकम कमा सकते हैं चाहे तो। क्या होता है, सी फंडामेंटली तुम्हें ये समझना होगा, यहां पर एक फैक्टर होता है एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी अगर 5,000 के लोगों की, सबकी तो एक जैसी एलिजिबिलिटी होगी नहीं, लेकिन सबकी कोई ना कोई एलिजिबिलिटी तो होगी। बस अगर वो 5,000 स्टूडेंट केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं मान लो, और वो दे आर रेडी टू पे फीस एंड दे आर रेडी टू लर्न, तो हर इंडिविजुअल की जो एलिजिबिलिटी है, हम ये नहीं देख रहे कि कौन से 2 लोगों की एक जैसी है या किसकी है, हर एक की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है। तो उस एलिजिबिलिटी को समझ करके उसको उसी एलिजिबिलिटी के बेस पर उसी तरह का इन्फ्लुएंसर बना दिया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दे दी जाएगी, तो वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे तो हम अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब मान लो एक बच्चा है, वो इंजीनियर बनना चाहता है पर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है इंजीनियर्स वाली अभी, तो वो अगर केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाए और कहे मुझे इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, मतलब इंजीनियर कैसे बने इसका कोर्स करना है, तो वो भी वो कर सकता है। हाँ, डेफिनेटली कर सकता है। बट द की इज के जो जिस इंस्टीट्यूट से वो करना चाहता है उस इंस्टीट्यूट को क्या एलिजिबिलिटी लेवल उसका क्या है, क्या वो अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि एलिजिबिलिटी जो भी उसकी है उसको हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं कि तेरे को अगर ये एलिजिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए ये प्रोसीजर है, इसकी प्रैक्टिस करो और इसको अभ्यास करो इसका, और अगर तुम इसको अटेन कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट इनटू इट। बिकॉज यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इंस्टीट्यूट की अपनी कंपटीशन, उन्होंने एलिजिबिलिटी लेवल अपना डिफाइन किया हुआ है। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो डेफिनेटली बन सकता है, पर अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से बनना चाहता है तो फिर उसको उस लेवल के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इंजीनियर बनना है किसी को, वो कोई भी एलिजिबिलिटी हो तो वो बन सकता है, बट अगर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से बनना है तो उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट फर्क हो जाती है। तो मतलब हमें अपनी एलिजिबिलिटी उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने कर जितनी बढ़ानी होगी। हाँ। अगर हमारी उतनी बढ़ जाएगी फिर हम एडमिशन ले सकते हैं और जिस भी कोर्स में हम लेंगे उस हिसाब से हम अपना करियर बनाएंगे। एब्सोल्युटली। मेरी क्लास में ऑलमोस्ट हर एक बच्चा, मैं भी खुद भी करियर के लिए बहुत मतलब हम परेशान रहते हैं। हर कोई हमें बताता है कि आज के टाइम में करियर बनाना बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम करियर बनाना है, इतनी आसानी से नहीं बनता। हर एक टीचर, हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और हर कोई हमें बोलता भी है ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर बनाओ। हर कोई परेशान भी है। जिसकी क्लास में जो टॉप कर रहा है वो भी परेशान है,
कि मेरे मार्क्स तो आ गए लेकिन जॉब नहीं लगेगी, कहीं और एडमिशन नहीं होगा अच्छे कॉलेज में। करेक्ट। जो लास्ट आ रहा है वो परेशान है कि मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे, जो एवरेज है वो परेशान है कि मैं तो एवरेज ही हूँ बस। तो हर कोई चाहे उसके कितने भी मार्क्स हो पढ़ाई में, वो कैसा भी हो, वो करियर को लेके तो परेशान है ही। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका एक्चुअली मूल कारण तो एक ये है कि कैरियर क्या होता है ये नहीं पता। कि कैरियर कहते किसको है? क्या कैरियर जॉब को कहते हैं या कैरियर बिजनेस को कहते हैं? कैरियर है क्या? क्योंकि कैरियर इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, तो इसलिए सारे के सारे कंफ्यूज्ड हैं कि तो इसमें हंसने की कोई बात है नहीं यार। मतलब ठीक है कि एक शब्द चल रहा है मार्केट में, बट क्या किसी ने कभी पूछने की कोशिश की कि ये कैरियर का मतलब क्या है? जितना मुझे पता है, कैरियर मतलब हम कोई काम करें जो काम हमें अच्छा लगे, मतलब हम अपने आप को ही परेशान करके वो काम ना करें, हमें वो काम करने में अच्छा लगे और हम उससे अपने लिए पैसे कमाएं, जिससे हम अपनी नॉर्मल नीड्स पूरी कर सकें। राइट। तो परफेक्ट ये जो तुमने एक्सप्लेनेशन दी, अगर कैरियर का मतलब ये है तो सबका कैरियर एश्योर्ड है, 100% गारंटीड। लेकिन नीड्स, और एक तो खाली नीड्स नहीं, सबको वांट्स भी पूरी करनी होती है, मतलब तो वांट्स पूरी भी हो जाएंगी, वो भी 100% गारंटीड। वांट्स पूरी करने के लिए हमें कम से कम इतने पैसे तो कमाने होंगे ना कि हम अपनी नीड्स पूरी करने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसे बचे। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वांट्स भी पूरी हो जाएंगी। अगर वांट्स पूरी होने का मतलब कार अगर मेरे को चाहिए तो वो वांट है तो हो जाएगी, पर अगर मुझे फरारी चाहिए तो फिर तो भैया तुम्हें फिर उसी हिसाब से वो वांट पूरी करनी है, तो फिर तो कभी नहीं पूरी होने वाली। अब मान लो किसी की इच्छा है, वो चाहता है कि मैं BMW गाड़ी खरीदूं, तो वो बहुत मेहनत करे, जॉब करे, पैसे कमाए, तो क्यों नहीं खरीद सकता वो BMW वाला? देना तो वो तो देगा ही, उसका क्यों देगा? कैरियर ये है कि वो गाड़ी दे। नहीं, रोल्स रॉयस एक कंपनी थी जो किसी को गाड़ी ऐसे नहीं दे देती थी, एलिजिबिलिटी देखती थी वो। फिर तो सारी गाड़ी वाले कर सकते हैं ये तो इसलिए वो एलिजिबिलिटी तुम्हें लानी पड़ेगी। तो हमें पैसों के साथ साथ वो एलिजिबिलिटी भी लानी है कि वो नहीं, पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वो एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। की इज दैट, बिकॉज पैसे कमाना इज वेरी इजी, बट एलिजिबिलिटी लाना इज डिफिकल्ट। तो कैरियर मतलब क्या है? फिर लोग कितना परेशान क्यों रहते हैं? इसीलिए क्योंकि कैरियर इज नॉट डिफाइंड। कैरियर वर्ड इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या है फिर कैरियर का? कैरियर का कोई मतलब है ही नहीं। सिर्फ एक सिंपल सा मतलब है कि अपनी जिंदगी चलाने के लिए हमें जो चाहिए वो मेरे को मिल जाए, पर वो ऐसा ना हो कि वो मेरे को बीमारी दे साथ में। जैसे कि कहते हैं, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो करते बीमार से। एग्जैक्टली। सो एलिजिबिलिटी इज द की, नॉट द मनी। कि पहले तुम अपने जो पैसा तुम कमाना चाहते हो, जो तुम अपनी वांट पूरी करना चाहते हो, या जो अपनी तुम नीड पूरी करना चाहते हो, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है तुम्हारी? अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो तुम जो भी कमा लो, कुछ भी कर लो, वो किसी काम आएगा नहीं, क्योंकि तुम रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो। एलिजिबिलिटी चाहिए ही चाहिए। दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इवन छोटी सी अगर तुम दुकान चलाना चाहते हो तो भी एलिजिबिलिटी चाहिए, और बड़ा मॉल चलाना चाहते हो तो भी तुम्हें एलिजिबिलिटी चाहिए। मतलब हमारा कैरियर मतलब हमारी एलिजिबिलिटी हो, एक हमारी वांट्स पूरी करने लायक। हमारी एलिजिबिलिटी पहले कमानी है, जो भी तुम्हारी वांट है उसको पूरा करने के लिए पहले एलिजिबिलिटी कमानी है, उसके बाद पैसा कमाना है। पहले हम एलिजिबिलिटी कमाएंगे, उसके बाद पैसा कमाएंगे। क्योंकि एलिजिबिलिटी कमा लोगे तो फिर तुम सीख जाओगे कि मुझे उस वांट को पूरा करने के लिए क्या कमाना है, और फिर तुम परफॉर्म करके वो कमा लोगे और फिर तुम अपनी वांट पूरी कर लोगे। सो द की इज फर्स्ट एलिजिबिलिटी। द की इज फर्स्ट एलिजिबिलिटी, देन how to use that eligibility to convert it into performance. And if you are able to perform
according to the need of the project, you are bound to get what you want. तो मतलब हाँ, हमारी हर कोई जो हमें कहता है कैरियर बनाओ, एक्चुअली में हमें अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी है। खाली एलिजिबिलिटी नहीं बढ़ानी है, एलिजिबिलिटी को समझना है और फिर उसको उस लेवल तक लेके जाना है कि आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू गेट फ्रॉम मी। प्रोजेक्ट जो है समझ में आने लगे मुझे। पहले वो एलिजिबिलिटी लानी है कि मैं जो सामने वाला चाह रहा है वो मैं उसको बना करके दे सकूं, फिर मैं उसको परफॉर्म करके दूं। परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट उसको काम आएगा तो वो तुम्हें पैसे देगा, तुम अपनी वांट पूरी करोगे। तो कैरियर, अगर हमें अपना कैरियर बनाना है तो हमें एलिजिबिलिटी बढ़ानी होगी। हमें अपनी परफॉर्मिंग एलिजिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये सब हमें अपनी बढ़ाना होगा, तब हमारा अच्छा कैरियर बन जाएगा। 100% गारंटीड है, कोई रोक नहीं सकता उसको। और इसके लिए काउंसलिंग सेशंस अगर तुम अटेंड करना चाहते हो तो केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर इज अवेलेबल। तो और बस यही हमारे मेरी एज के स्टूडेंट्स के यही डाउट्स होते हैं ज्यादातर। सबसे ज्यादा तो यही कि हम अपना कैरियर कैसे बनाएं। तो मतलब हमें अपना कैरियर बनाने पे नहीं, हमें अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अगर एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, हम अपनी एलिजिबिलिटी को समझेंगे तो कैरियर बन ही जाएगा। कैरियर डेफिनेटली बन जाएगा, बिकॉज एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर तुम चलोगे तो यू नो दैट ओहो इस लाइन में अगर मैं काम करूंगा तो मेरे को जल्दी सक्सेस मिलेगी। सी एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? एलिजिबिलिटी का मतलब यही है कि अगर मेरी ये एलिजिबिलिटी है, अगर मैंने अपनी एलिजिबिलिटी समझ ली तो फिर मैं उसके हिसाब से जो लाइन चुनूंगा उसमें मेरी सक्सेस गारंटीड है और जल्दी मिलेगी। अगर मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है और मैं उस एलिजिबिलिटी को पाना चाहता हूं तो उसमें तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा और हो सकता है सक्सेस ना भी मिले। क्या समझे? मतलब हमें मतलब अपनी एलिजिबिलिटी को समझना है, बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम दूसरे ने हमें जो काम दिया हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे पहले, फिर हम उसको काम करके ठीक से देंगे, फिर उसे यूज करेगा, तभी वो हमें पैसे देगा और इसी से हमारा अच्छा कैरियर बनेगा। तो इन्फ्लुएंसर बनना है? इन्फ्लुएंसर तो तुम है ही ऑलरेडी। करेक्ट। तो तुमने स्टार्ट तो इन्फ्लुएंसर से किया था ना, तो इसलिए कहा वो तो तुम हो ही ऑलरेडी। अब तुम अगर अपना ही केस देखो, तुमने 10th कैसे करी, डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया तुम्हें, जो कि शायद इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि तुम्हें जानता हूं तो इसलिए मुझे पता है। तो इन्फ्लुएंसर, सवाल तुमने पूछा था इन्फ्लुएंसर बनने का, तो इन्फ्लुएंसर तुम ऑलरेडी हो और ऑल ऑफ देम, नॉट दैट यू, तुम्हारे सारे कॉलेज के बच्चे इन्फ्लुएंसर है। हर कोई है इन्फ्लुएंसर, हर कोई है इन्फ्लुएंसर, ईच एंड एवरी पर्सन इज इन्फ्लुएंसर, दैट इज द की। तो जो ऑलरेडी हो तुम, तो फिर उसको उसमें बनने के लिए टाइम क्यों खराब करोगे? बस हम उसी को कोई बढ़ाना चाहते हैं। एक्सेल कर लो, अब एलिजिबिलिटी समझो और उसको एक्सेल कर लो बस। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया होगा और उनके पेरेंट्स का भी। कैरियर के मामले में तो एटलीस्ट अब इन्फ्लुएंसर तो कोई बनने के लिए पैसे नहीं खर्चेगा, आई एम श्योर। और अगर किसी को एक्सेल करना ही है तो फिर उसके लिए वो पैसे जितने भी खर्चेगा तो कम है वो तो आज मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम किया है हमने, बीइंग एंकर डिजिटल लिविंग। लोगों को कैरियर के बारे में, एटलीस्ट इन्फ्लुएंसर तुम ऑलरेडी हो, जो चीज तुम ऑलरेडी हो उसको बनने के लिए काहे टाइम खराब करना, ये बात समझ में आ गई होगी। और आगे ऐसे ही और किसी स्टूडेंट को पकड़ेंगे और कुछ चलाएंगे, क्योंकि डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करवाना ही मेरा पर्पस है। और डिजिटल लिविंग में अगर माइग्रेट कर जाते हो तो ये सारे सवाल जो है ऑटो आंसर मोड में चले जाते हैं। तो थैंक यू प्रीथा जी, शायद आपको भी बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आज और अपने फ्रेंड्स को बता सकती हो। थैंक यू सर, आज मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए।
मैं बहुत कुछ समझ गई, और जितना मैं परेशान थी कैरियर के लिए, अब मेरे को ये समझ आया कि मुझे अपनी एलिजिबिलिटी पर ध्यान देना है, कैरियर फिर बन ही जाएगा। यस, सो फीस जमा करा देना, बाकी सब ठीक है। बाय बाय, प्रणाम। प्रणाम।